अब हम ट्रिम और एक्सटेंड की बात करते हैं। दोस्तों ट्रिम और एक्सटेंड कमांड एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अगर हम ट्रिम कमांड का यूज़ कर रहे हैं और कंटिन्यूसली उसी में शिफ्ट प्रेस करके अगर हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे तो ट्रिम कमांड एक्सटेंड का काम करेगी। फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन में ये ऊपर वाली लाइन को मिलाना है, मैंने ट्रिम कमांड ली और शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम से मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया और शिफ्ट हटा के मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ। फिर से करते हैं, एक्सटेंड कमांड ली, एंटर किया, इन दोनों लाइंस को मैंने एक्सटेंड किया। अब बिना कमांड चेंज किए शिफ्ट प्रेस करने से मैं इन लाइंस को ट्रिम कर सकता हूँ। एक्सटेंड भी इसी कमांड से होगा, शिफ्ट के साथ ट्रिम भी इसी कमांड से होगा। ट्रिम कमांड में शिफ्ट के साथ एक्सटेंड भी होगा और ट्रिम भी होगा। तो ये दोनों कमांड इस तरह से साथ साथ हम चला सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है फिलेट कमांड। दोस्तों फिलेट कमांड के लिए मैंने एक लाइन यहाँ ली और एक लाइन यहाँ ली। मैं इन दोनों लाइंस को अटैच करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको 0 रेडियस पे अटैच करता हूँ तो फिलेट के लिए F एंटर, राइट क्लिक, रेडियस हम 0 ही करेंगे। ये मैं फाइल अटैच करता हूँ, लाइंस अटैच करके। अगर मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए तो मैं फिर से फिलेट कमांड लूँगा, राइट क्लिक में जितना रेडियस में डालूँगा 4 फीट, एंटर, एक लाइन दूसरी लाइन, ये 4 फीट पे हमें कर्व मिल गया। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है एरे, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। इसके लिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगुलर एरे करता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर एरे, इसमें राइट क्लिक करके रोज़, कितनी मुझे रोज़ चाहिए, मुझे 5 रोज़ चाहिए। फिर से हम एक्सप्रेशन में जाकर राइट क्लिक, और कॉलम्स कितने चाहिए, वो भी मुझे 5 चाहिए, एंटर, एंटर, अगेन एंटर। दोस्तों इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मैंने इस ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगुलर एरे किया था। दोस्तों अब हम इसका पोलर एरे भी देख लेते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उससे कुछ दूरी पे हम एक लाइन मेंशन करेंगे जितनी दूरी पे हमने इसका पोलर एरे करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, पोलर एरे सेलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट दे देंगे। अब इसमें राइट क्लिक करके आइटम्स में हमें कितने ऑब्जेक्ट इसके कॉपी चाहिए। अगर मैं इसके 12 ऑब्जेक्ट करके एंटर करता हूँ तो सेम उसकी सर्कुलर में 12 कॉपीज हो गई। ये हमारा रेक्टेंगुलर एरे था और ये हमारा पोलर एरे। अब हम बात करेंगे पाथ एरे की। पाथ एरे के लिए मैं कोई भी एक शेप रेडी करता हूँ। दोस्तों कर्व रेडी करने के लिए हमें SPL, ये हमारी SP लाइन कमांड के लिए है। मैंने ऑर्थो ऑफ किया, एक कर्व बनाया। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पर चाहिए, पर्टिकुलर इस पाथ पर मुझे इसका एरे चाहिए। मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, पाथ एरे, सेलेक्ट कर्व, राइट क्लिक, मेथड में जाकर हम डिवाइड करेंगे। देन राइट क्लिक करके आइटम्स में हम जितने इसके नंबर ऑफ डालेंगे 15, एंटर, एंटर। दोस्तों इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसकी 15 कॉपी हो गई। दोस्तों ये था रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे, पाथ एरे। इसके बाद इरेज कमांड किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए यूज़ होगी। एक्सप्लोड कमांड, दोस्तों अभी मैं एक अगर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसके साथ बाकी 14-15 ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी ऑब्जेक्ट अलग हो जाएं, तो इसके लिए सिंगल एक
इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं एक्सप्लोड कमांड लेके एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। अब ये सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट कमांड। ऑफसेट के लिए अगर मैं इसी कर्व पाथ को 10 फीट पे या 12 फीट पे ऑफसेट लेना चाहता हूँ तो मैं इसका ऑफसेट ले सकता हूँ। दोस्तों ये थे हमारे मॉडिफाई के टूल्स।